नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है आर माधवन सन वेदांत ओन गोल्ड मेडल जस्ट आफ्टर बैक सिल्वर एट डेनिश चैंपियनशिप जो भी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे बहुत शानदार एक्टर हैं आर माधवन, उनके बेटे वेदांत ने स्विमिंग में बहुत ही जबरदस्त अपने खेल का प्रदर्शन किया है। अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने पिता का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, अपनी मां का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक्टर के बेटे बेटी एक्टिंग छोड़कर किसी और फील्ड में एक्सेल कर रहे हो। तो वेदांत माधवन की इस कामयाबी पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। To be honest, to be fair, to be critique, to be fair analysis, India is far more progressive than Pakistanis. चाहे ये बात किसी को पसंद आए या ना आए, किसी को बात ये अच्छी लगे या बुरी लगे, शायद कमेंट्स में मेरे पाकिस्तानी भाई बहुत कुछ नेगेटिव कमेंट्स दें, लेकिन बहुत एंगल से, बहुत लिहाज से इंडियंस एज अ नेशन, एज पीपल्स, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज और एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल वर्ल्ड इन सो मैनी fields, so many departments, whether they are sportsmen, whether they are celebrities, whether they are film actors, whether they are social workers, they are far more progressive than us. और इसकी वजह एक तो शायद ये है कि शायद कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करें, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसमें से ज़्यादा अच्छे बंदे निकलेंगे, ये तो डेफिनेट ऑब्वियस सी बात है। और उसके अलावा वहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वहाँ की जो फिल्म बॉलीवुड सिनेमा है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उन। अच्छा, एक चीज़ मैं इसलिए रोका है कि साथ के साथ हाथ लगे क्लियर करता चलूँ। इन्होंने कहा कि इससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छे लोग उसमें से निकलेंगे। आप इस एग्जाम्पल को सेम इजराइल के ऊपर लागू कीजिए। वहां की कितनी पॉपुलेशन है और वहां पे अच्छे लोग, मतलब वो चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, इनोवेशन में हो, आप देखिए वहां पे कैसे लोग निकलते हैं। आप जापान को लीजिए, आप अमेरिका को लीजिए, वहां की पॉपुलेशन कितनी है? पाकिस्तान के पॉपुलेशन से 10-11 करोड़ ज्यादा है। उसके बावजूद भी वहां पे आप देख रहे हैं कि वहां से निकलने वाले साइंटिस्ट, वहां से निकलने वाले क्या कहें, मतलब जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जो हर फील्ड में कुछ नया खोज निकालने का मादा रखते हैं। तो उस लिहाज से ये मुझे एग्जांपल समझ में नहीं आता कि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा अच्छे लोग निकलेंगे। भाई ज्यादा अच्छे लोग निकलेंगे वो तो बात की बात है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उनको ज्यादा खिलाने के लिए हमें संसाधन भी तो चाहिए। उनको रोजगार देना है, उनको सड़कें देनी है, उनको बिजली देना है, उनको पानी देना है, उनको गैस देना है, उनको पढ़ाई देना है, सब कुछ देना है भाई। तो जितना ज्यादा डिमांड होगी हमें पूरा करने के लिए उतना ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, उतना ज्यादा इंफ्रा बनाना पड़ेगा। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते? तो इससे मैं डिसएग्री करता हूं कि पॉपुलेशन है तो ज्यादा अच्छे लोग निकलेंगे। नहीं, ये सब है कि आपके बेसिक वैल्यूज कितने स्ट्रांग हैं, ये सब उससे निकलता है। कि सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाने में वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे मूवीज़ बनाते हैं जो रियलिटी बेस्ड और सोसाइटी बेस्ड, जिनका बहुत पॉजिटिव रोल हो सकता है सोसाइटी को बेहतर बनाने में। और उसके अलावा सोशल वर्कर्स हैं वहाँ पे बहुत सारे, और इनकरेज करते हैं, पेरेंट्स इनकरेज करते हैं, सोसाइटी इनकरेज करती है वो बंदा जो जिस फील्ड में जाना चाहता है। मिसाल के तौर पे 3 इडियट्स है तो उसका बेसिक थीम, बेसिक पर्पस ही ये है कि आप बच्चे को इन्फोर्स ना करें, अपनी जो है डिसीजन उस पर इम्पोज ना करें। वो जिस करंट फील्ड में जाना चाहता है या जिसको वो लाइक करता है या जो उसमें टैलेंट है वो उसको ज्वाइन कर सके। जबकि अनलाइक इन पाकिस्तान बच्चे के पैदा होते ही जो है वो पेरेंट्स और आसपास के कुछ उसके जो लोग हैं वो उस पर अपना डिसीजन इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो खैर ये बहुत लंबी डिबेट है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस व्हाई दे आर, कि वो हमसे क्यों आगे हैं। ऐसा है कि आर माधवन जो है जिस वक्त
कोविड का दौर था, ठीक है, जिस वक्त कोविड इंडिया में बहुत ज़्यादा था, तब ये था कि स्विमिंग पूल्स जो थे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स जो थे इंडिया में वो क्लोज थे, जिसकी वजह से उन्होंने दुबई शिफ्ट किया ताकि उनके बेटे की ट्रेनिंग ना रुके, ताकि उनके बेटे की जो ट्रेनिंग है वो बेहतर तरीके से हो सके। क्या यही वजह है कि इंडिया में पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक उनको फील्ड चूज़ करने देते हैं वो आज, इसीलिए उनके जो बच्चे हैं वो लीडर्स के तौर पर बाहर निकल रहे हैं, लीडर्स के तौर पर उभर रहे हैं इंडियंस? क्या यही वजह है? मैं अगेन अपनी बात को रिपीट करूंगा कि आर माधवन तो एक नामी ग्रामी सेलिब्रिटी है, दुनिया जानती है उसको। उसने कुछ बहुत सक्सेसफुल मूवीज़ में काम किया है, हिट मूवीज़ में, ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में और टॉपिक बेस्ड मूवीज़ में भी काम किया है। तो वो तो एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। तो जबकि कुछ इंडिया में बहुत छोटे घरानों में, गरीब घरों में, बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी से भी लीडर्स आगे आ जाते हैं, स्पोर्ट्समैन आगे आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग बन के निकलते हैं। वहाँ पे एक तो शायद वो हार नहीं मानता, जो भी बंदा होता है उसकी एक मुस्तकिल कंसिस्टेंट हार्डवर्क है जो वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका एम है, उसका गोल है, उसका पैशन है। और फिर उसके साथ डेफिनेटली उसको सपोर्ट भी चाहिए होती है, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, आसपास लोगों की। और डेफिनेटली अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स के एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखें, बात इंडिया की आ रही है तो इसलिए मैं ये तो थ्रू इस पर यकीन ही नहीं रखती कि इंडियंस टैलेंटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो बहुत बड़े चीट हैं। उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को भी झूठा इनाम दिलवाए थे। सारे उसके ग्रैंड स्लैम सब जो है वो मनी के साथ उन्होंने जीते हुए हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैच नहीं, पूरा का पूरा इवेंट बाय करते हैं। और ये पूरी दुनिया को पता है कि वो पैसा लगाते हैं। क्या मोहतरमा क्या बोल रही हैं आप? आपको कुछ अंदाजा है? इंडियंस चीटर हैं? ये पाकिस्तान की एक महिला कह रही है। वो गूगल के सीईओ चीट करके बने हैं ना, सुंदर पिचाई। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, चीट करके बने हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं, चीट करके बने हैं। आईबीएम के सीईओ हैं, चीट करके बने हैं। अडोबे के सीईओ हैं निर्मला सीतारमण, क्या नाम है उनका, सीतारमण समथिंग कुछ नाम है, निर्मला जी याद आ गई मुझे, वो चीट करके बने हैं। ऐसी हजारों कंपनीज हैं जो इंडियंस चला रहे हैं, वो सब चीट करके चला रहे हैं और सब कामयाब हो रहे हैं। आपको लगता है कि चीट करने से ये चीज हो जाती है? और सानिया मिर्जा क्या बात कर रही है? वो इतने बड़े इवेंट्स पे सवाल उठा रहे हो कि इंडियंस खरीद लेते हैं। अच्छा यार, आप भी बिक जाओ, हम आपको भी खरीद लेंगे यार, पूरे पाकिस्तान को खरीद लेंगे। बिकोगे क्या? ऐसा नहीं होता। कैसी बातें करते हो आप, जाहिलों वाली। आप महिला हैं, आपको मैं ऐसे शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी ये बेवकूफाना बात है। आपके पाकिस्तान में ही आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा यार। अब पता नहीं एंकर महोदया जो है होस्ट, वो काउंटर करेंगे कि नहीं करेंगी। आपको कहीं से भी सानिया मिर्ज़ा दूसरे मुल्कों की टेनिस, पैसा आता कहाँ से? इफ़ यू लेट मी कंप्लीट आई कैन टेल। उनके पास बहुत पैसा है हराम का, क्योंकि वो बुकीज़ हैं, वो इंटरनेशनल बुकीज़ हैं। और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में जीते हैं सारे कप्स, हमारे साथ जितने भी मैचेस जीते हैं सब पैसा लगा के जीते हैं। और इसी तरह सानिया मिर्ज़ा का तो बहुत बड़ा स्कैम है। वो तो उसके ऊपर बहुत सारी एविडेंस है कि वो ग्रैंड स्लैम जीत गई थी, जो कि किसी तरह से भी उनके कैलिबर पे भी नहीं आती है, जितनी वो मोटी है। उन्होंने उसको भी जितवा लिया था। तो मैं तो इनके मेडल्स, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। मोटा पतला होना, उससे कैलिबर का पता नहीं चलता। आप बॉडी शेमिंग कर रही हैं आप। कोई कैलिबर का पता नहीं चलता उससे। फिर इंजमामुल हक क्या है? इंजमामुल हक का कैलिबर पता है ना आपको, लेकिन उनसे भागा नहीं जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लिए इतने लंबे सालों तक क्रिकेट खेली, और कामयाब क्रिकेट खेली ना उन्होंने। हम भी मानते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन के तौर पर उनको मानते हैं। क्या दिमाग है आपका भाई? आपके घर वालों ने क्या पढ़ाया है? एक तो आपकी बहू, अच्छा बहू होने की वजह से नहीं पट रही है ना आपकी। आप अपने आप को सास समझती होंगी, सानिया मिर्जा को बहू समझती होंगी। बहू कैसे आगे निकल गई है इतना, वो भी इंडियन है, इतना ज्यादा कैसे आगे निकल गई है। चीजें होती हैं, जलन होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। तो मजाक की बात है, लेकिन बताइए आप, अगर आप ऐसी सोच रख रही हैं, मतलब पढ़ी लिखी लग रही हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ी वगैरह पे यकीन ही नहीं रखती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में गूगल, यूट्यूब का जो सीईओ है, क्या वो भी रिश्वत लगा के बैठे हुए हैं? हमारा तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म फौज तक बिक जाती है, तो बाकी मुल्कों और इंडिया, ख़ासतौर पे इंडिया, वो मशहूर ही बेचने और ख़रीदने में, उनका हर बंदा बिक जाता है। लेकिन फिर भी देखें, वो आज हमसे ज़्यादा कामयाब जा रहे हैं।
पता नहीं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, वो कहाँ से कामयाब है। उन्होंने अपना एटम बम की सारी जो उसके अंदर जो कीमियाई चीज़ें इस्तेमाल होती है वो बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और सड़कों पे बिक रहा है। तो यूरेनियम बेच रहे हैं वो, और मतलब जिस तरह हमारे मुल्क में गुड़ बिकता है वहाँ यूरेनियम बिक रही है। हम नहीं कुछ कह सकते इंडिया के बारे में। इंडिया के टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, मेडिसिन में एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हैं, हर फील्ड में उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही है। इवन उनकी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी बन रही हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी सेक्टर्स जो हैं उसमें भी इंडिया की अपनी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग्स हो रही हैं। क्या कहेंगे अब आप इस बारे में? टेक्सटाइल के बारे में सुन लें, पाकिस्तान से कपड़ा लेके जाती है, हमारी रुई होती है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारा चावल होता है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारे से स्मगल करते हैं क्योंकि स्मगल होता है, उनको हाफ से भी कम रेट पे पड़ता है। वही चावल हमारा अपना ही, हम ईरान से ख़रीदते हैं, सऊदी अरब से ख़रीदते हैं, वो मेड इन इंडिया लिखा होता हमारा है। तो क्या हमारे साथ धांधली हो रही है? एग्जैक्ट। इन मोहतरमा को नहीं पता कि भारत की रुई के लिए पाकिस्तान मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। आपकी टेक्सटाइल फील्ड जो है ना, टेक्सटाइल सेक्टर, उसने हाथ जोड़ लिए कि भैया भारत के साथ कारोबार शुरू कर लो, हमें कॉटन की जरूरत है, भारतीय रुई। और आप कह रहे हैं कि भारत हमसे रुई लेता है। कपड़े के मामले में कपड़ा एक्सपोर्ट, खैर अब आपको मैं क्या बताऊं, दुनिया जानती है कि कपड़े के एक्सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, यान के एक्सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है यार इन मोहतरमा पे। मुझे ये लग रहा है कि यार पाकिस्तान में इन जैसे कितने लोग होते होंगे जो ऐसी बातों पर यकीन करते होंगे, मतलब जो फैक्ट भी चेक नहीं करते कि क्या मैं ये जो बात बोलने जा रही हूं या क्या जो बात मैंने पढ़ी है, समझी है, क्या वो वाकई सही है या नहीं है। क्या चावल एक्सपोर्ट में हम नंबर 1, 2 या 3 पे आते हैं, शायद नंबर 3, मतलब टॉप 3 में हम आते हैं चावल के एक्सपोर्ट में। हमसे ज्यादा चावल पैदा करते हो आप। धन्य है देवी आप, धन्य हैं, धन्य है मोहतरमा आप, धन्य है, धन्य है। आप जैसे लोग पाकिस्तान में और ज्यादा होने चाहिए। हमारा फायदा है उसमें, हमारा फायदा है, क्योंकि जब दुनिया देखती है आपको, सुनती है आपको, आप पर हंसती है, फिर आपके लो आईक्यू लेवल पे हंसती है, फिर एजुकेशन सिस्टम पे आपके सवाल उठता है, तो हमारी चीजें सॉल्व हो जाती है कि देखो भाई पाकिस्तान की ये छवि है बॉस। हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली बड़े सालों से हो रही है। यानी कि हम इंडिया से आगे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टैलेंट है, जब कभी भी हमने प्रूव किया है, हमें कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि हमने फोर्जरी की है। क्या हम इतने पागल हैं कि हमें पता है हमारे साथ ये सब हो रहा है फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे? पागल नहीं है, हमारा मीडिया पागल बनाता है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आम पब्लिक से आप इंटरव्यू ले रही हैं, मेरे जैसे 2-4 और को फिर उनको पब्लिश कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, अगर हम जैसा कोई ओपिनियन देता है आपसे पब्लिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम तो करते हैं। जो अवामुन्नास की राय होती है, जो 80% फुलिश लोगों की राय होती है, वो सिर्फ वही दिखाते हैं क्योंकि लोग वही देखते हैं और रेटिंग भी उसी की आती है। लेकिन जब आप हमें एजुकेट करना शुरू करेंगे तो हम हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो क्या इंडिया का मीडिया उनके साथ सिंसियर है? उनका मीडिया भी बिका हुआ है, वो उनके लिए बिका हुआ है। वो अपने मीडिया के ऊपर वो कोई ऐसी बात नहीं, कभी उन्होंने कहा है हमारे मुल्क में कोई गलत चीज़ हुई है, कभी वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में ये उनकी कंट्री के इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है? उन्होंने अपनी इमेज बना के ज़रूर रख ली है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जितने भी काले हैं, वो कहते हैं हम सफ़ेद हैं तो वो साबित कर लेते हैं। हम सफ़ेद होकर भी खुद को काला साबित करवा रहे होते हैं क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पैसा जहाँ से भी मिल जाए हम उसके कहने पे कुछ भी कह देते हैं। इंडिया जो है वो इस टाइम ओलंपिक्स में, और बड़ी रेसिस्ट है मैडम आप। यही काले काले ना आपने बंगालियों के साथ किया था, बांग्लादेश के लोगों के साथ। इसी भ्रम में रहें आप, इसी जिद में रहें आप, हम तो जी गोरे हैं, इंडियंस काले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। खैर ये तो फिल्मी बात थी। मैडम की बातों से मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर भारत डेवलप कर रहा है तो सब झूठ है, खरीदा हुआ है, सब झूठ है, लेकिन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसी सोच आपके मुल्क को डुबा रही है। आपको मैडम जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप क्या बोल के गई हैं आप इस पर, और इसका परिणाम कहां तक जाएगा, कहां कहां के लोग देखेंगे, समझ रही हैं? और फिर आप पर नहीं, आपके मुल्क पाकिस्तान पर हंसेंगे, पाकिस्तान पर सवाल उठाएंगे। ये है वहां की आवाम। हालांकि सबके लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक ये महिला वैसी नहीं है,
और ऐसे कुछ ही लोग हैं जो बाकी के ज्यादा संख्या में जो पाकिस्तानी हैं, जो थोड़ा बहुत समझते हैं बातों को, उनके लिए शर्म की वजह बनती है। खैर, और ऑल ओवर द क्रॉस वो अपने प्लेयर्स को और इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट करवाते हैं ताकि वो इंश्योर करें इस चीज़ को कि वो उनके जो कंट्री मैन हैं और वो लोग हैं वो ये ओलंपिक्स में, और पाकिस्तान में ओलंपिक्स की कोई चीज़ नहीं है ऐसा। अभी वो रिसेंटली पाकिस्तान में अभी एक वो ओलंपिक्स के थे, उन्होंने वो जीता भी मेडल, लेकिन उसको ऊपर से मीडिया भी इतना वो नहीं दिखाया जाता, उनको इंश्योर भी नहीं किया जाता। और उनको ओलंपिक का कौन सा मेडल जीत गए भाई? पाकिस्तान ने कोई ओलंपिक का मेडल जीता? मुझे याद नहीं आ रहा है। दर्शकों, आपको याद है तो मुझे बताइएगा। शायद इतना इंटरेस्ट लिया नहीं मैंने पाकिस्तान के ओलंपिक मेडल के लिए, बताइएगा मुझे। कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया जाता। इस वजह से इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान में ओलंपिक्स में इतने लोग नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को ही, बाकी सारी स्पोर्ट्स के अलावा सिर्फ क्रिकेट को मिलते हैं, फ़रोग देते हैं, इसके अलावा और किसी स्पोर्ट को नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल। आपको लगता है कि सिर्फ गेम्स में, ओलंपिक्स वगैरह में हमारे मुल्क में इतना रुझान नहीं है क्या? इसी वजह से हम इंडिया से भी पीछे हैं या और भी कोई वजह है? देखें, बेसिकली यही एक रीज़न है क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं है और ऊपर से इतना वो हमें स्कोप भी नहीं दिया जाता, क्योंकि ना मीडिया पे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट, उसके अलावा हमें कोई और नहीं दिखाया जाता। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा फ्लो है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ओलंपिक्स नहीं है और बाकी और स्पोर्ट्स नहीं है। हॉकी थी वो भी ख़त्म होगी क्योंकि उसकी कवरेज इतनी नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की है, बस ये एक मेन रीज़न है। अच्छा सर, ऐसा है कि वेदांत माधवन जो हैं वो एक्टर आर माधवन के बेटे हैं, ठीक है। जिस वक्त कोविड की सिचुएशन थी उस वक्त इंडिया के जो बड़े स्विमिंग पॉन्ड्स थे, स्विमिंग लेक्स वगैरह थी, जो स्विमिंग पूल्स थे वो बंद थे, जिसकी वजह से जो है आर माधवन वगैरह दुबई शिफ्ट किया ताकि उनके बेटे की ट्रेनिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। क्या आपको ये भी एक वजह लगती है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक उनको फील्ड चूज़ करने का मौका देते हैं? क्या ये भी एक वजह है कि इंडिया आज हमसे आगे है? इंडिया का बच्चा जो है वो लीडर के तौर पर बन के हमारे सामने उभर रहा है, दुनिया के सामने उभर रहा है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से बहुत आगे है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ को क्या कहते हैं एक डिफरेंट दिखाया जाता है। और पेरेंट्स इंटरेस्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास आइडिया है, उनको शऊर है इस चीज़ का। जब तक बेसिकली पेरेंट्स को शऊर नहीं होगा तो अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे या बच्चे खुद उस फील्ड में कैसे जाएंगे? अगर चले भी जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को किस तरह एग्री करेंगे इस बात पर कि हमने ये फील्ड चूज़ किया है, हमने इसमें आगे जाना है। जब तक आगे जब एक कंट्री में उसका स्कोप ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो किस तरह जा सकते हैं? आप जो बात कर रही हैं कि अगर वो एक्टर के बेटे हैं तो उसके अलावा आप उससे भी देखें, जो इंडिया में एक और थे जिन्होंने वो आई डोंट नो उसका नाम क्या था, लेकिन उन्होंने एक ओलंपिक उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। तो वो एक बेसिकली नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे शऊर है बेसिकली, इस वजह से वो हमसे आगे हैं। जिस तरीके से इंडिया से लीडर्स बाहर निकल रहे हैं इस वक्त, हम देखते हैं इंडियंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर राज करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, एज अ CEO एज अ लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल लीग्स की बात करें, चैम्पियनशिप्स की बात करें, वहाँ पर भी इंडियंस जो हैं वो बाजी मार रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है, पाकिस्तान इस वक्त इंडिया से कितना पीछे है? पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है, पाकिस्तान हर लिहाज से पीछे है। मैं कौन सा फील्ड कंपेयर करूं? हर फील्ड में ही पीछे हैं। स्पेसिफिक जितनी मेरी एज है, जितना कुछ मैंने देखा है, बहुत ही फेयर एनालिसिस करके बहुत कम फील्ड्स हैं जिनमें हम उनसे आगे हैं। एक शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिकल सिंगिंग जो है उसमें हम आगे हैं, कॉमेडी में हम आगे हैं। एक कपिल शर्मा नाम का बंदा आया है, उसने सारी कॉमेडी को वो हमारी को टेक ओवर कर लिया है। अदरवाइज़ जितने इंडिया के बड़े बड़े कॉमेडियंस गुजरे हैं या हैं इस वक्त करंटली हैं, वो पाकिस्तानी किसी एक कॉमेडियन का मैच नहीं कर सकते। किसी कॉमेडियन का, इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी स्टेज प्ले करें या मूवीज़ में काम करें, वो तो अब जिस टाइप का उनको काम मिलना है उन्होंने उसी टाइप का काम करना है। तो जो है वो कई फील्ड्स में क्लासिकल सिंगिंग और कॉमेडी और किसी भी काम का सत्यानाश करना हो तो उसमें हम लोग आगे हैं। हम लोग जेन्युइन काम नहीं कर सकते, जुगाड़ू को हम जुगाड़ लगा सकते हैं। किसी काम का सत्यानाश करना वो हम लोग उसमें एक्सपर्ट हैं, बातों में हम लोग एक्सपर्ट हैं, चैम्पियन हैं। लेकिन कोई एक्चुअल हार्ड वर्क काम करने को तैयार नहीं है हर बंदा, इस बशमूल इंक्लूडिंग मी, कि हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है। अच्छा सर, इंडिया ने सिल्वर मेडल, इंडिया के एक बंदे ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके अलावा भी अगर हम गेमिंग की, ओलंपिक्स की बात करें, वहाँ पर भी बहुत से मैदानों में इंडिया जो है वो विनर रहा है। आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? उनकी गवर्नमेंट को, उनके मैनेजमेंट को, उनके सिस्टम को, या फिर उनके लोगों के हार्ड वर्क को?
सबको थोड़ा थोड़ा जाता है। कोई आप एक चीज़ बोलें कि सिर्फ गवर्नमेंट ने किया है तो वो भी मुमकिन नहीं है। उस डेफिनेटली उस बंदे की हार्ड वर्क भी होगी, डेफिनेटली उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम भी होगा, या एक्सेप्शनल केसेस में सपोर्ट सिस्टम नहीं था तो फिर भी वो उभर के निकल आया है। तो एजुकेशन, गवर्नमेंट सिस्टम, स्पोर्ट, ये सारे फैक्टर्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिला के तो वो एक बंदा निकलता है। और इंडियंस हमसे इकॉनमी में बहुत तगड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सिनेमा में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मूवीज़ में बहुत आगे हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। उनकी जो स्टोरी टेलिंग है और मूवी मेकिंग है, डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, कोरियोग्राफी है, और चलें आप सिर्फ बॉलीवुड कह लें, स्पोर्ट्समैन कह लें आप, उसके अलावा उनका इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो एक स्टांस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत क्लियर है। जैसे अक्सर हम लोग जब से देखते आए हैं जब से पाकिस्तान बना है कि बैरूनी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का, दूसरे ममालिक का, जबकि किसी बदमाश से बदमाश सुपर पावर की भी ज़रूरत या मजाल नहीं है कि वो इंडिया के किसी मामले में मदाखलत कर सके, उनको डिक्टेट कर सके, उनको डायरेक्शन पास कर सके कि आप ऐसा करें तो वैसा करें। और जबकि पाकिस्तान में आज दिन तक ये मामला चल रहे हैं और आगे भी शायद ऐसे ही चलेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा और लोगों के रिव्यूज़ समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन हमारे चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। तो वीडियो ख़त्म हो गया है और सबसे पहले मैं तो कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स वालों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस महिला का इंटरव्यू पब्लिश किया, जिससे पाकिस्तान के जो कुछ ऐसे लोग हैं उनकी मानसिकता झलकती है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या उनको फीड किया जा रहा है। और उस फीड करने का नतीजा ये हो रहा है कि ऐसे यूट्यूब चैनल जो हैं उस पे आके आप इंटरव्यू देते हो और फिर आप एक्सपोज हो जाते हो। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग ही ज़रूर इन मैडम को एक्सपोज करेंगे कि भाई कैसी बातें कर रही हैं आप, बेसिर पैर की बातें हैं, इनमें कोई आधार नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। और वो तो बड़ा मज़ेदार था यार कि सानिया मिर्ज़ा के सारे ग्रैंड स्लैम खरीदे हुए हैं। अरे अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए, कम से कम आपका भी नाम रोशन हो जाएगा सानिया मिर्जा के चक्कर में। खैर देखिए, रही बात आर माधवन के बेटे की, तो देखिए ये बात तो सच है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पर ज्यादा थोप नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा हो गया है, लेकिन जो कुछ देख लिया, एक जो हमारी वाली पीढ़ी है, जो हमने देखा कि भाई हमारे मदर फादर ने हमें किस तरह सपोर्ट किया, तो हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई अगर मेरा बेटा बैडमिंटन खेलने का शौकीन है, उसको अच्छा लगता है, तो मैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ एकेडमी में। तो आप समझिए कि ये सोच का फर्क है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, आप किस माहौल में बड़े हो रहे हो या किस माहौल में आप रह रहे हो। हर जगह नहीं है ऐसा, लेकिन धीरे धीरे ये तेज हो रहा है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। मतलब मैं अपने आसपास के लोगों को जानता हूं, मैं अपने दोस्तों को जानता हूं जो बच्चों पे ऐसे थोप नहीं रहे हैं, बच्चे को जो पसंद आ रहा है वो करवा रहे हैं उसे। और ये बात मैं सिर्फ शहरों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात अब गांवों में भी जा रही है। गरीब से गरीब घर हो, कुछ ना कुछ कोशिश करके, स्कॉलरशिप लेके, कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ करके वो अपने बच्चों को, अगर उसको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो अगर क्रिकेट खेलना चाहता है तो क्रिकेट खिलवा रहे हैं, बैडमिंटन खेलना चाहता है बैडमिंटन खिलवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसी का नतीजा है, और सरकार की तरफ से भी सपोर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से ग्रामीण खेल है, खेलो इंडिया है, बहुत सारी। देखिए आईपीएल शुरू हुआ तो आईपीएल में कितने इंडिया के क्रिकेटर्स जो हैं वो छोटी छोटी जगहों से आ रहे हैं और वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे कंपटीशन भी बढ़ा, इससे अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी कि भाई पहले सिर्फ इंडियन टीम होती थी, रणजी टीम होती थी, उसमें जगह बनाई। अब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है और पैसे भी हैं कि आप इसको एज ए करियर विकल्प चुन सकते हो कि बॉस अपने घर को भी मैं खिला सकता हूं। तो ऐसे हजारों सैकड़ों क्रिकेटर होंगे जो छोटे घरों से आए और आज स्टार हैं। तो इसीलिए है क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी मेहनत की, उनमें टैलेंट है, दूसरा उन्हें सपोर्ट मिला और तीसरा प्लेटफॉर्म मिला। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ की जा रही हैं। वो चाहे नॉर्थ ईस्ट से आपने देखे मुक्केबाज आते हैं, मैरी कॉम वहां से आती हैं जो वर्ल्ड की 5 या 6 बार चैंपियन रह चुकी हैं। आप समझिए इस बात को
वहां से और भी कई मुक्केबाज हैं और कई वो हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, और हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं, सरकार भी सोच रही है, तो ये मिला जुला है, ये चेन है। बात उनकी सही थी भाई साहब की, ये चेन है। लेकिन मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान के ऊपर कि अभी जो उनके वो भाला फेंक वाले थे, नीरज चोपड़ा ने जिस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, उसमें उनके पास सरकार की तरफ से कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। उनकी स्टोरीज में पाकिस्तानी मीडिया पे पढ़ रहा था। आप सोचिए कितनी मुश्किल है। ये फर्क है सोच में, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में। तो इसमें सरकार की भी जरूरत है, समाज की भी जरूरत है, लोगों की भी जरूरत है, और टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए। वेदांत माधवन ने जो किया है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है कि वो भारत को रिप्रेजेंट करें, सीनियर लेवल पे ओलंपिक में जाएं और हमारे लिए मेडल जीत कर लाएं। उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। अभी भी हम लोग बहुत खुश हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश हैं, और ये लीग से हटकर काम किया है। नॉर्मली हम ज्यादातर देखते हैं कि जो फिल्म एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके बेटे बेटी वही हीरो हीरोइन बन जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि दूसरी फील्ड में जाके आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वेदांत माधवन के पास ये ऑप्शन नहीं था कि भाई आप भी एक्टर बन जाते, लेकिन उनका फोकस था, उसको माधवन ने सपोर्ट किया, और देखिए आज रिजल्ट सबके सामने। तीसरी बात कि भारत और पाकिस्तान की किसी भी फॉर्म में तुलना नहीं है, किसी भी फॉर्म में। पढ़ाई हो, स्पेस हो, इंफ्रा हो, सोसाइटी हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी चीज में, राइस प्रोडक्शन हो, वीट प्रोडक्शन हो, मतलब फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हो, किसी भी चीज में आपको नहीं है। और आप कह रही हैं कि हम आपकी चीजें, चावल हमारे होते हैं, गेहूं हमारा होता है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डेटा नहीं पता है। सरेआम आपका मजाक, आपका मजाक बन रहा है मैडम। तो भाई ऐसे लोगों से बचिए जिनको नहीं पता है। मेरी कोशिश तो ये होती है कि पाकिस्तान के लोगों को मैं ये समझाऊं कि भैया जो नहीं पता है वो मत बोलिए। मुंह खोलते ही आपकी पोल खुल जाती है, फिर सबके सामने आप पर्दाफाश हो चुका होता है आपका। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।